नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं में फलन के बारे में। क्या आप ये जानते हैं कि फलन क्या कहलाता है? यदि आपको ये नहीं पता है तो अध्याय 1 में आपको समस्या जा सकती है। तो इस समस्या से हम कैसे बाहर निकलेंगे? तो हमें जानना पड़ेगा फलन के बारे में कि फलन क्या कहलाता है, ठीक है ना। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि फलन क्या है तो हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस बार का हमारा लक्ष्य है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी 90+ नंबर लेके आए गणित में, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से फलन को हम पढ़ेंगे। यदि कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट करना। चलिए, तो समय नष्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं फलन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। तो देखिए, ये परिभाषा मैंने पहले से लिख दी है। तो वीडियो को बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक एक ही आच्छादक के बारे में भी हमें पढ़ना है और बहुत ही बेसिक उदाहरण के साथ। तो पेशेंस रखते हुए, ठीक है, पेशेंस रखते हुए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो हमारी देखिए परिभाषा क्या है। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, देखिए ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या कहा है, कुछ ध्यान देने वाली बात रहती है कि उन्होंने कहा है कि ये जो दो हैं वो क्या है, अरिक्त हैं। अरिक्त का मतलब होता है क्या, जो खाली नहीं है, ठीक है, रिक्त नहीं है, वो कहलाते अरिक्त। तो यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि एफ के द्वारा किसी नियम या संबंध द्वारा पहले समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय, देखिए ए और बी है ना, तो पहले समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के दूसरे समुच्चय बी के किसी निश्चित अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित हो तो एफ को ए से बी में फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? ए से बी में फलन कहते हैं, ठीक है। ये तो थी किताब की भाषा। अब हम बात करें, इसका मतलब देखिए क्या है, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं और एफ क्या है, मैपिंग है, प्रतिचित्रण है, फलन है। तो ये कब फलन होगा? जब पहले समुच्चय जो एक समुच्चय ए है उसके प्रत्येक अवयव, इसके जो अवयव रहेंगे ए के प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के किसी भी अवयव के साथ क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो ए से बी में उसको क्या कहा जाएगा, फलन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे एफ सच दैट ए टेंस टू बी, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो देखिए इसमें हमें ये सब पढ़ने हैं, एक एक ही फलन, आच्छादक फलन, एक एक ही आच्छादक फलन। देखिए एक एक ही और आच्छादक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम देखेंगे, लेकिन इन फलन को पढ़ने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी क्या आपको पता है? यदि आपको ये पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं है तो आप बेसिक तरीके से देख ही रहे हैं। देखिए समुच्चय ए से बी में कोई फलन, समुच्चय ए से बी में कोई फलन एफ है, इसका मतलब क्या है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब हमें जानकारी क्या क्या पता होनी चाहिए। एफ का डोमेन क्या कहलाता, एफ का डोमेन, प्रांत क्या कहलाता, तो प्रांत कहलाता है पहला संपूर्ण समुच्चय, मतलब जो ए है ये पूरा समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है, आपका डोमेन कहलाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एफ का सह डोमेन या सह प्रांत, तो वो होता है दूसरा संपूर्ण समुच्चय, जिसको हम कहते हैं बी, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि अभी मैं इसको उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगा, ठीक है। तो बी का सह डोमेन क्या कहलाता है, दूसरा संपूर्ण समुच्चय। अब हम बात करते हैं रेंज या परिसर की। तो एफ का परिसर
परिसर क्या कहलाता है? बी के केवल वे अवयवों का समुच्चय या समूह, उन अवयवों का समूह जो ए के अवयवों का प्रतिबिंब हैं, मतलब जो डोमेन से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, केवल उनका समुच्चय क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। चलिए देखिए, यहाँ पर दो समुच्चय बना लिए, एक ए है और एक है बी। यदि मान लीजिए इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 तक ले लिया और यहाँ पर ले लेंगे ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो इसमें जो अभी आपने देखा तो वो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये क्या है आपका समुच्चय ए जो है पूरा, ये कहलाता है प्रांत। ये क्या कहलाता है? प्रांत कहलाएगा। ठीक है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4, ए बी सी डी ई, ये बी के अवयव हैं, तो ये क्या कहलाता है? प्रांत। और बी क्या कहलाता है? सह प्रांत, जिसको कोडोमेन बोलते। ठीक है, सह प्रांत। अब बात करते हैं संबंध की। तो संबंध हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे 1 का संबंध किससे है? डी से। 2 का संबंध किससे है? सी से। 3 का संबंध किससे है? ई से। और 4 का संबंध किससे है? यहाँ पर ए से। तो देखिए, लेकिन बी तो यहाँ पर रह ही गया। तो परिसर में क्या आएंगे? रेंज में क्या आते हैं? बी के वे सभी अवयवों का समुच्चय जिनका ए का प्रतिबिंब है। देखिए, ए का प्रतिबिंब क्या है? जैसे इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी से जुड़ा है। बी का जो यदि हम निकालें तो ये सी से जुड़ा है, 3 ई से जुड़ा है, 4 ए से जुड़ा है, तो ये कहलाएंगे। तो इसमें बी को छोड़ के जितने भी बी के अवयव हैं, ठीक है, वो सभी क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे परिसर में। लेकिन यदि हम सह प्रांत की बात करें तो ये पूरे 5 आएंगे, लेकिन यदि परिसर की बात करेंगे तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका संबंध किसी से नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट कीजिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना है और कमेंट करना है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एकैकी फलन, या इसको बोलते हैं एक एक फलन। ठीक है, एकैकी फलन या एक एक फलन। तो पहले बात कर लेते हैं एकैकी फलन की। ठीक है, एकैकी फलन क्या है? यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा, मतलब हमेशा अलग अलग हों, तो ऐसे प्रतिचित्रण को एकैकी प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, यदि कोई भी डोमेन के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनके प्रतिबिंब भी क्या निकलें? अलग अलग निकलें, तो वो ऐसा प्रतिचित्रण क्या कहलाता है? एकैकी प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक है, तो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एकैकी फलन होगा यदि, कब होगा? देखिए, यदि ये भिन्न भिन्न हैं तो इसका मतलब क्या है कि x1 बराबर नहीं है x2 के। ठीक है, जो x1 है वो बराबर नहीं है x2 के। तो आप क्या देखेंगे? यदि बराबर नहीं है x2 के, तो हमारा जो प्रतिचित्रण होगा f x1 बराबर f x2, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो क्योंकि इनकी ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होंगे, जबकि जो x1 और x2 है वो समुच्चय ए के पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? फॉर एवरी, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का निशान होता है x1 x2 बिलोंग टू ए। तो x1 और x2 है वो बिलोंग करते हैं ए में। या हम एक और परिभाषा देख सकते हैं इसी के, कोई प्रतिचित्रण एकैकी प्रतिचित्रण होगा यदि डोमेन के किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो, तो वे भी एक ही होंगे। ठीक है, ये परिभाषाएं नहीं आएंगी, लेकिन ये सिद्ध करने जरूर आएगा। एकैकी और आच्छादक बहुत आईएमपी है। तो देखते हैं इसके उदाहरण भी। देखिए, हम क्या लेके चले? f x1
बराबर f(x2), यदि इनकी जो प्रतिचित्रण है f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2, यदि f(x1) बराबर f(x2), यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि x1 बराबर है x2 के। इसका और फॉर एवरी x1 x2 जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं समुच्चय A से। ठीक है, उम्मीद है एक एक ही आपको समझ में आया होगा। ये एक एक ही कंडीशन होती है। यदि f(x1) बराबर हैं, f(x1) f(x2) दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो अवयव हैं ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होंगे। तो ये कंडीशन रहती है एक एक की। तो अब हम बात करने वाले हैं आच्छादक प्रतिचित्रण की। ठीक है, आपने अभी देखा एक एक की, अब हम बात कर रहे हैं आच्छादक प्रतिचित्रण की। ठीक है, क्या होता है आच्छादक प्रतिचित्रण? यदि प्रतिचित्रण के सहप्रांत, प्रतिचित्रण के सह डोमेन या सहप्रांत का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी ना किसी, देखिए कोई भी अवयव हो सकता है, डोमेन के किसी ना किसी अवयवों का प्रतिचित्रण हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, कोशिश करना है परिभाषा को समझने की। फिर अभी उदाहरण के माध्यम, टेंशन नहीं लेना है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और आपको पूरी विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो यदि प्रतिचित्रण के सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयवों का प्रतिचित्रण हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। f such that a tends to b आच्छादक होगा। ये तो देखिए कंडीशन, ये मैपिंग है, f such that a tends to b आच्छादक होगा। कंडीशन क्या होती है? तो आच्छादक की कंडीशन होती है एफ ए बराबर बी। तो जब भी हमें आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा तो हम करेंगे एफ ए बराबर बी, ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है ये। चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। माना ए समुच्चय ए बराबर ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई ये आपको समुच्चय ए में दिया है और बी बराबर क्या हो जाएगा समुच्चय में 1 2 3 4, ये आपको समुच्चय बी बराबर दिया है। देखिए ए और बी दो समुच्चय है आपने ले लिए। अब हम इनके देखेंगे आच्छादक प्रतिचित्रण। ध्यान से देखना है यहाँ पे और समझने की कोशिश करनी है। ए का सम, ये दो आपको दिए गए हैं समुच्चय, ये ए के अवयव हैं, ये बी के अवयव, ये आपका प्रांत है, ये सह प्रांत है, तो ये परिसर है। तो ए का संबंध किससे है? 4 से है। बी का संबंध, एक का संबंध बी से है, एक का संबंध सी से भी है। तो देखिए ये एक आपका 2 लोगों से संबंध है। ठीक है, और 2 का डी से और 3 का ई से संबंध है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इन 2 लोग यहाँ से यहाँ संबंध आ गया। ठीक है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। तो हमने क्या लिखा? एफ सच दैट ए, एफ ए, यदि इसके मैपिंग निकालें, फलन संबंध निकालें, फलन निकालें तो इसका संबंध किससे आ रहा है? 1 2 3 4, इन चारों का संबंध है ना इससे। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ए बराबर 1 2 3 4। ये हमें समझ ले कोष्टक में ही लिखी जाती हैं। तो देखिए, और ये है क्या पूरा, ये पूरा क्या है? समुच्चय बी। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? बी। तो एफ ए बराबर बी। तो इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा आच्छादक। तो ये कंडीशन रहती हैं आच्छादक के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।